हेलो स्टूडेंट। मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, यानी कि दो लाइन के बीच का मिनिमम दूरी क्या है, कैसे फाइंड करना है उसको बताऊँगा। ये क्वेश्चन आपके ट्वेल्थ बोर्ड में आते हैं, जो कि 5 नंबर रहेगा। जैक बोर्ड में 5 नंबर का आते हैं, और सीबीएसई बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं, और सभी बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, और अदर बोर्ड जितने भी स्टेट बोर्ड है इसे भी क्वेश्चन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ध्यान देते हैं हम लोग कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, फिर कॉन्सेप्ट बाद इसका फॉर्मूला समझेंगे, फिर एक क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कैसे बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है इसको। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट नंबर 1, पहला कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। पहला कॉन्सेप्ट में पूछा जाएगा आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स। स्क्यू लाइन्स, यहाँ एक वर्ड आया स्क्यू लाइन, इसका मतलब क्या होता है। अगर दो लाइन पैरेलल नहीं है ना तो उसको बोलते हैं स्क्यू लाइन। जैसे इस तरह की लाइन ध्यान दीजिए, इस लाइन का नाम L1 है, दूसरा जो लाइन दिख रहा है इसका नाम क्या है, L2 है। तो पूछा जाएगा ये डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस क्या है। मान लीजिए नाम P है, इसका नाम Q है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस पूछा जाएगा। इसका नाम मान लेते हैं D है, तो D निकालने के लिए पूछा जाएगा कि डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो आप ध्यान दे रहे हैं कि इसमें जो लाइन दिया हुआ है तो लाइन की इक्वेशन भी दिया हुआ रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे इसका इक्वेशन क्या होता है दो लाइन का। पहले लाइन की इक्वेशन हम जान लेते हैं, जैसे L1 है, इस लाइन की इक्वेशन है मान लेते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू A1 प्लस लेमडा टाइम वेक्टर B1। ठीक है, दूसरा लाइन मान लो L2 है, इसका लाइन दिया हुआ है वेक्टर R इक्वल टू A2 प्लस न्यू टाइम B2। ये आपके पास दो लाइन दिया हुआ है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो इसके लिए फार्मूला बनाया गया है कि दो लाइन के बीच की दूरी कैसे फाइंड किया जाएगा उसके लिए। ठीक है, तो फार्मूला थोड़ा सा है, देख लेते हैं क्या फार्मूला है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन लाइन्स L1 एंड L2 गिवन बाय क्या है, D इज इक्वल टू B1 क्रॉस B2 वेक्टर, यहाँ डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ से A2 माइनस A1 वेक्टर। ठीक है, और डिवाइड बाई क्या रहेगा आपके पास, जो क्रॉस प्रोडक्ट निकाले हैं B1 क्रॉस B2, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा। और हम लोग जानते हैं जो डिस्टेंस जो होता है नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव होता है हमेशा, इसलिए बाहर से एक मैग्नीट्यूड भी दे देंगे इसमें। ठीक है, तो मैं मैग्नीट्यूड भी दे दिया। ठीक है, इतना यूनिट्स, तो ये फार्मूला इसमें लगेगा। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 में देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2, इसमें आपके पास जो पूछा जाएगा, उसे पूछा जाएगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ध्यान दीजिए, वहाँ पर था स्क्यू लाइंस, यहाँ क्या है, पैरेलल लाइंस है। तो पैरेलल लाइंस का क्या कॉन्सेप्ट है समझते हैं। देखिए इस तरह का लाइन रहेगा दिया हुआ, मान ली लाइन L1 है, ये दूसरा लाइन मान लेते हैं क्या है, L2 है, ये दोनों पैरेलल। तो बोलेगा ये डिस्टेंस क्या है, निकालिए, ये डिस्टेंस D निकालिए। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसका इक्वेशन क्या दिया हुआ रहेगा, वेक्टर R इज इक्वल टू A1 प्लस लेमडा टाइम वेक्टर B, और दूसरा जो लाइन दिया हुआ रहेगा R वेक्टर इज इक्वल टू A2 प्लस न्यू टाइम वेक्टर B। यहाँ देखिए B सेम है दोनों लाइन में। ठीक है, इक्वेशन 1 में भी और इक्वेशन 2 में भी, इसलिए इसको पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का, देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला होता है आपके पास B क्रॉस प्रोडक्ट A2 माइनस A1 वेक्टर, सम वेक्टर का साइन है, डिवाइड बाय B का मैग्नीट्यूड।
और बाहर से भी लाइन को दे देंगे। तो ये फार्मूला है। तो ये आपका फार्मूला यूज होगा जब पैरेलल लाइन दिया हुआ रहेगा तब यूज करेंगे, और ऊपर जो मैं बताया इसका यूज कब करेंगे, जब टू स्क्यू लाइन्स है। तो परीक्षा में ऐसा नहीं रहता है कि पैरेलल लाइन्स स्क्यू लाइन लिखा हुआ रहेगा, आपको बस लिखा हुआ रहेगा फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। तो आपको समझना है इक्वेशन को देख के कि स्क्यू लाइन्स का है कि पैरेलल लाइन्स का है। स्क्यू लाइन्स रहेगा तो फार्मूला यूज करना है, और अगर पैरेलल लाइन्स रहेगा तो ये फार्मूला यूज करना है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग फार्मूला समझ गए हैं। अब हम लोग सबसे क्या करते हैं, क्वेश्चन बना के देखते हैं कि कैसे बनाया जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलिए, तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 बना लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स L1 एंड L2 गिवन बाय दिस। ठीक है, जब इसको जनरल इक्वेशन लाइन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या क्या बनेगा उसको ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन यहाँ से, ठीक है इसका, तो इसका A1 वेक्टर बराबर क्या होगा, I प्लस 2J प्लस K होगा, और B1 वेक्टर बराबर क्या होगा, I माइनस J प्लस K होगा। इस तरह से A2 वेक्टर क्या होगा, 2I माइनस J माइनस K होगा, और B2 वेक्टर होगा 2I प्लस J प्लस 2K होगा। ये आपके पास दो वेक्टर दिया हुआ है ना। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं आगे। सबसे पहले निकालते हैं A2 माइनस A1 वेक्टर। ठीक है, तो दो में से घटाएंगे क्या बचेगा, I, यहाँ से बचेगा माइनस 3J, यहाँ से क्या बचेगा माइनस 2K बचेगा। ठीक है, 2K हो गया। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। B1 क्रॉस क्या निकालेंगे, B2 निकालेंगे। तो B1 क्रॉस B2 कैसे निकाला जाता है, डिटर्मिनेंट मेथड से I J K लिख देना है। B1 का जो कोफिशिएंट लिखिए 1 माइनस 1 1, फिर B2 का कोफिशिएंट लिखिए 2 1 2। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा, I इसको ढकेंगे क्या बचेगा, -2 -1 माइनस J होता है यहाँ पे, फिर ढकेंगे कितना बचेगा 2 माइनस 2 प्लस K लिखते हैं, फिर ढकेंगे कितना बचेगा 1 माइनस प्लस यानी हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपेंड करते हैं आप सीख चुके हैं, उसी मेथड का यूज करना और एक्सपेंड कर देना है। तो फाइनल यहाँ से हमको कितना आ जाएगा बच्चा लोग, -3 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 0J होगा या -0J, लेकिन +0J लिखा जाता है प्लस 3K, या नहीं भी लिखेंगे चले, लेकिन ध्यान देना है क्या है उसको। ठीक है, तो B1 प्लस B2 निकल गया। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे जो जानते हैं। तो सिंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या फार्मूला होता है उसको लिखिए, SD इक्वल टू, अभी बताएं कुछ देर पहले, B1 क्रॉस B2 डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1 वेक्टर डिवाइड बाय B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड और बाहर से मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब जितना भी वैल्यू है सब यहाँ पर पुट कर दीजिए बच्चे लोग, आंसर आ जाएगा। तो B1 क्रॉस B2 क्या है, -3I प्लस 0J प्लस 3K, और यहाँ डॉट में क्या है A2 माइनस A1 में I माइनस 3J माइनस 2K है, डिवाइड बाय क्या आपके पास है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो -3I प्लस 0J प्लस 3K इसका मैग्नीट्यूड। इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दे, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, कितना आ जाएगा -3, यहाँ से 0 3 -6 हो जाएगा, डिवाइड बाय इसका निकालो अंडर रूट क्या होगा, -3 के स्क्वायर प्लस -3 के स्क्वायर, 0 के स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बच्चे लोग यहाँ पर -9 बाय √18। रूट को यहाँ से सोल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ से, तो आ जाएगा -9 बाय 3√2, 3 3 जा 9, यानी कि -3 बाय √2। इसको बाहर निकालेंगे हमारे तो कितना आएगा 3 बाय √2। इसको रेशनाइज करेंगे तो 3 बाय √2 इंटू √2 हो जाएगा, डिवाइड बाय √2। फाइनल सोल्यूशन करेंगे तो चलो, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 3√2 बाय 2 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आप किस तरह से सॉल्व कर लेना है, समझ आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग
दूसरा कॉन्सेप्ट को, लेकिन पहले इसको समझ लो। पहले क्या निकालना है, A2 माइनस A1 निकाल लेना है, उसके बाद B1 क्रॉस B2 निकालना है, जो कि निकालना है यहाँ पे। उसके बाद फार्मूला यूज करना है, फिर यहाँ पुटअप कर देना है और यहाँ से डॉट प्रोडक्ट निकालना है और जो जैसे से बोला है सॉल्व कर देना है इसको, ठीक है। यहाँ सिंप्लीफाई किए हैं, 18 कैसे लिख सकते हैं, फिर कट गया कैंसिल आउट, 3/√2, √2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए हैं तो 3√2 बाई नीचे क्या लिखा हुआ है 2, आंसर हो गया, ठीक है। हम लोग सेकेंड देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन को बनाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स L1 एंड L2 गिवन बाय आर वेक्टर इज इक्वल टू दिस एंड दिस दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी वही काम करते हैं जैसे वहाँ करता है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पैरेलल लाइन्स है, ध्यान दीजिए ये जो B दिख रहा है B दोनों में सेम है, इसी को देख के समझ लेंगे कि पैरेलल लाइन्स है कि स्क्यू लाइन्स है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर हेयर A1 बराबर क्या दिया है वेक्टर I प्लस 2J माइनस 4K पहला वेक्टर। उसके बाद A2 कितना दिया हुआ हमको यहाँ पर देखिए 3I प्लस 3J माइनस 5K ये दिया हुआ हमको है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ वेक्टर B कितना दिया हुआ, देखो दोनों में सेम है इसलिए वेक्टर B लिखेंगे, क्या है 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 6K ये दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से निकालते हैं हम लोग, 9 जानेंगे A2 माइनस A1 वेक्टर, A2 माइनस A1 वेक्टर यहाँ पर निकालते हैं तो इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा 2I, इसमें से घटाएंगे कितना आएगा यहाँ से प्लस J आएगा, फिर घटाएंगे इसमें से माइनस K कैप आएगा, ठीक है। ये निकल गया। अब हम निकालेंगे क्या चीज़ B क्रॉस प्रोडक्ट A2 माइनस A1 वेक्टर, ठीक है। इसके लिए फिर वही डिटर्मिनेंट में जैसे वहाँ यूज किया I J K करके, ठीक है। B का लिखें जो लिखा हुआ 2 3 6 जितना भी कोफिशिएंट है B के लिख दिए। फिर A2 माइनस A1 हमको जो आया उसको लिखिए कितना आया है, और 2 1 माइनस 1, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे जैसे वहाँ पे एक्सपेंड किए थे। यहाँ पर भी एक्सपेंडिंग अलोंग किसे कर देते हैं R1 के लोग, तो यहाँ पर भी जब एक्सपेंड देंगे हम लोग कर तो हम लोग को कितना आ जाएगा, यहाँ से फाइनल एक्सपेंड करेंगे तो माइनस 9I प्लस 14J माइनस 4K ये आ जाएगा, ठीक है। इसको आप एक्सपेंड कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। आप डिटर्मिनेंट सीख चुके हैं, ठीक है, कैसे एक्सपेंड किया जाता है ऐसे ढक ढक के, ठीक है, याद होगा आपको, ठीक है। ये निकल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे शॉर्ट डिस्टेंस, देयरफॉर शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस क्या फार्मूला होता है, D बराबर फार्मूला लिखवाया था मैं B क्रॉस प्रोडक्ट A2 माइनस A1 डिवाइड बाय क्या है B का मैग्नीट्यूड और होल ओवर मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये हमको फार्मूला होता है, इस पर ध्यान देना और सब वैल्यू पुट कर दीजिए बस। तो ये वैल्यू कितना आया है देखिए माइनस 9I प्लस 14J माइनस 4K, और यहाँ पर B का मैग्नीट्यूड निकालेंगे स्क्वायर रूट। B कितना निकाले हैं, ध्यान B कितना है 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो चलो अलग अलग मोड हो जाएगा, माइनस 9I प्लस 14J माइनस 4K, और इसको बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट कितना होगा 49, 36 9 36 40 9 49, ठीक है। अब इसका निकालो, इसका स्क्वायर रूट निकालो बच्चा लो तो माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या 7 हो जाएगा। ऊपर से ऊपर कितना आएगा 293 स्क्वायर रूट में डिवाइड बाय 7 यूनिट्स। इस तरह सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड बढ़ गया है ऊपर नीचे क्योंकि आई जे कैप आ रहा था ना इसलिए, ठीक है। तो इस तरह से बनाए जाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा कोई भी क्वेश्चन को क्या करना पड़ता है। तो मेन समझना है कि पैरेलल लाइंस को पहचानना है कि है कि नहीं, रहेगा तो ऐसा बनाएंगे, और पैरेलल लाइंस नहीं है तो उस कॉन्सेप्ट का यूज करके बनाएंगे। और ध्यान देना है, एक बार ध्यान देखिए 2 बार पढ़िए समझ आ जाएगा, नहीं समझ आएगा तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, ध्यान बोलिएगा कि कहाँ समझ नहीं आया, मैं बताऊँगा और मैंने कोशिश करूँगा अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज मैं आप लोग को बताया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बना दूंगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कार्टेशियन फॉर्म में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। तो हम लोग ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए,
और देखते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई लिखाई जारी रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बाय बाय।